रिया और प्रतीक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए प्रतीक के भाई ने उन दोनों की शादी कर दी। प्रतीक, तू मुझसे गिफ्ट मांग रहा था ना, मैंने तुम दोनों की मालदीव की टिकट बुक कर दी है। तुम लोग वहीं हनीमून मना के आना। भैया भाभी, आप लोग भी चलो ना, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगेगा। अब तो बीबी आ गई है, अब तो अच्छा ही लगेगा देवर जी। लेकिन आप कहे तो आपके भैया नहीं, लेकिन मैं चलूं क्या? रिया और प्रतीक दोनों वहां से चले जाते हैं। क्यों भाग्यवान, क्यों मेरे भाई को हमेशा छेड़ती रहती हो? वो आप ही के भाई थोड़े हैं, मेरे भी देवर हैं देवर जी। मेरा तो हक ही है उन्हें छेड़ने का। इधर प्रतीक और रिया दोनों मालदीव पहुंच जाते हैं। प्रतीक, मैंने सोचा नहीं था कि हम लोग हनीमून पे मालदीव आएंगे। थैंक्स टू भैया, उन्होंने ही ऐसा प्लान किया। हाँ हाँ, सही कहा तूने रिया। अब चलो थोड़ा बीच घूम के आते हैं, बहुत सुंदर मौसम हो रहा है। फिर क्या था, प्रतीक और रिया दोनों बीच पे एंजॉय करने लगते हैं। प्रतीक, कितना सुंदर यह दृश्य है, वाह मजा आ गया। अपने देश का लक्षद्वीप भी बहुत सुंदर है, लेकिन वो तो भैया ने टिकट कर दिया, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया। अगली बार वहीं चलेंगे हम लोग घूमने। हाँ हाँ प्रतीक, सही कहा आपने, हमारा देश तो अद्भुत है, अद्भुत। उन दोनों को घूमते घूमते रात हो गई थी। चारों तरफ घना अंधेरा था, कोई भी अब वहाँ नजर नहीं आ रहा था। प्रतीक, अब मुझे लगता है कि चलना चाहिए, रात के 12 बज गए हैं। चलिए अपने कमरे में चलते हैं। रिया, तुम चलो, मैं 2-3 मिनट में आता हूँ। प्रतीक बहुत खुश था, वह अकेले मौसम को एंजॉय कर रहा था। तभी उसके पीछे जो दो भूतनियाँ के खड़ी हो जाती है। प्रतीक जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसे देखकर डर जाता है। बहुत दिनों के बाद नया शिकार हाथ लगा है, मजा आ जाएगा इसे चबाने में। तो तुम चुड़ैल यहाँ, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मैं जा ही रहा था, इतनी रात तक मैं बाहर नहीं रहता, मुझे जाने दो। नहीं, तुझे मैं कैसे जाने दे सकती हूँ? तेरे नरम नरम मांस खाऊंगी, अभी तुझे मार डालती हूँ। फिर क्या था, चुड़ैलनी वहीं पर प्रतीक को मार डालती है। रिया ने ये सब देख लिया, वह जल्दी से भैया को फोन लगा ली। भैया, आप जल्दी आ जाइए, यहाँ चुड़ैलनी ने इनको मार डाला, अब वो लोग मुझे भी मार डालेंगे। भैया, बीच पर उन्होंने मुझे मार डाला भैया। फिर क्या था, जैसे ही रिया चुड़ैलनी के सामने आती है, वह रिया को भी वहीं पर मार डालती है। प्रतीक के भैया भाभी सुबह की ही फ्लाइट लेकर मालदीव पहुंच जाते हैं, प्रतीक और रिया को ढूंढते ढूंढते। भाग्यवान, मुझे प्रतीक और रिया की बहुत चिंता हो रही है। लगता है मैं अब कभी अपने भाई को नहीं देख पाऊंगी, मेरा प्रतीक। हाँ जी, अभी तक चुड़ैलनी ने उन दोनों को मार कर खा डाला होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, वापस लौट चलिए। उन्हें घूमते घूमते शाम हो जाती है, तभी उनके सामने चुड़ैलनी आ जाती है। ओह, तो आ ही गए तुम अपने भाई को ढूंढते ढूंढते। देखो, जिस तरह मैंने तुम्हारे भाई और उसकी पत्नी को मार डाला, उसके नरम नरम मांस खाए, वैसे ही अब तुम दोनों को भी मार डालूंगी। मार डाल चुड़ैलनी, वैसे भी मैं अपने भाई के बिना जिंदा कैसे ही रह पाऊंगा, मैं तो जिंदा लाश ही बन जाऊंगा। लेकिन तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा, तुमने बहुत गलत किया, मेरे भाई को मार डाला तूने, तू लोग अब मारी जाएगी। बहुत गर्मी है रे तुझ में, तू मुझे मारेगा? अभी देख, मैं तुझे भी तेरे भाई की तरह मार डालूंगी और तेरे भी नरम नरम मांस को खा जाऊंगी। जो भी इस टापू पे आएगा घूमने, उस सबको मैं मार डालती हूँ। यह मेरा क्षेत्र है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। अभी देख चुड़ैलनी, तुझे कैसे मजा चखाती हूँ। मेरे प्रभु में, मेरे श्री राम में बहुत शक्ति है, वह तुम्हें मार ही डालेंगे और हमेशा के लिए तुझे भस्म कर देंगे। अभी रुक जा। अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं कितनी शक्ति है तेरे भगवान में। फिर क्या था, प्रतीक की भाभी मंत्रों का जाप करने लगती है और चुड़ैल सब तड़पने लगती है। कुछ ही देरों में चुड़ैलनी सब तरफ कर जल कर राख हो जाती है। कुछ ही देरों में सुबह हो जाती है। चलो भाग्यवान, अपने देश लौट चलते हैं, सबसे प्यारा अपना ही देश है। अब मेरा प्रतीक तो लौट कर आ नहीं सकता। ठीक कहते हैं जी, सबसे प्यारा अपना ही देश है।
फिर क्या था, वह लोग इंडिया लौट आते हैं। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।